जय श्री राम। तमाम दर्शकों को स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी के तमाम दर्शकों को एक बार फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम एवं भारत की आत्मा, भारत का होना बहुत महत्वपूर्ण है और वो उसका कारण भगवान श्री राम। 500 सालों की लड़ाई जब हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू जीतता है और हिंदुओं की इस लड़ाई जीतने के बाद आपने देखा किस तरीके से राम की आत्मा और हिंदुत्व को मारने की कोशिश अयोध्या में की गई, कैसे राम मंदिर का विध्वंस हुआ और 6 दिसंबर 1992 को कैसे इस देश में हिंदुओं का प्रबल ज्वार और हिंदुओं की प्रबल इच्छा शक्ति ने कैसे वापस इस देश की आत्मा पर जो एक बदनुमा दाग था उसको किस तरीके से धराशाही किया। उसके बाद वो तमाम लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उस वो जो रामलला जन्म स्थान हिंदुओं के पक्ष में आया और कैसे मोदी, योगी और इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने भव्य राम मंदिर को बनाया और उसकी दिव्यता अपने आप में अलग है। और आज आपने देखा किस तरीके से अयोध्या में मंदिर के पूरा होने के बाद जो धर्म ध्वजा है, श्री राम की ध्वजा है, जो देश की ध्वजा है, जो देश के होने की ध्वजा है, उसको आज फहराया गया। और आपने देखा उसमें एक अपर कास्ट यानी कि एक ब्राह्मण था, एक तथाकथित क्षत्रिय था जो खुद को क्षत्रिय नहीं मानता है क्योंकि वो योगी है और योगी को किसी धर्म और जाति में बांधना मुझे लगता है ये अपने में अलग होगा। एक ओबीसी देखा गया जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति है और विश्व में प्रख्यात और विख्यात है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, वो ओबीसी व्यक्ति देखा गया। और पूरे राम मंदिर के उस पूरे कहा जाए स्ट्रगल को फेस करने वाले दलितों को भी हमने देखा वो किस तरीके से आज इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। यानी कि पूरे हिंदू समाज को एक जगह बांटने का जो स्वप्न देखने थे उनके भी स्वप्न टूटे और आपने देखा पूरा हिंदू समाज, जिसे आप वर्ण व्यवस्था कहते हैं, मैं मानता नहीं, वो एक जगह इकट्ठा हुआ। लेकिन बहुतों के पेट में दर्द हुआ। आप चले जाइए एक्स पर, आप चले जाइए फेसबुक पे, कम्युनिस्ट, वामी, कामी, लिबरल सबके पेट में दर्द था। आप एक्स पे चले जाइए, कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी और जितनी भारत विरोधी पार्टियां हैं सबको राम से दिक्कत है, राम से समस्या है। और यहां तक कि राम से दिक्कत अयोध्या के जीते हुए उस सांसद को भी है। वो अपना छाती पीट रहा था, कह रहा था हमको बुलाया नहीं। ये किस तरीके से धर्म की कैसी शंख ध्वनि है, धर्म की एक ऐसी बात है जो लोगों तक पहुंच रही है और लोग अब एकजुट हो रहे हैं। और राम के नाम वाले और HARM के नाम वाले किस तरीके से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ राकेश सिंह परमार पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं। राकेश भाई, जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज का प्रसंग किस तरीके से देखते हैं? सही में सनातन का प्रतिबिंब जो राम राज्य का परिकल्पना था वो आज दिखा। आप सनातन धर्म की बात करेंगे तो राम जी के जो सखा थे वो निषाद राज थे, जिनको आज ओबीसी कहा गया था। राम जी ने वनमानुषों को अपना साथी बनाया था। जब वन में गए तभी उन्होंने मर्यादा का जो एक्सट्रीम प्रदर्शन किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। नहीं तो पहले तो राजकुमार थे, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे। वो आज सब यहाँ दिखा। मैं उन सब चीजों पर जाता नहीं क्योंकि वोट बैंक के लिए बाकी अंग्रेज के चमचों ने, दलालों ने और कम्युनिस्टों ने हमारे इतिहास को दागदार करके ये जातीय वर्ण व्यवस्था को ऊपर किया और इस पर हमें विभेद किया। और बाकी का राकेश भाई, मैं बीच में टोक रहा हूं। आज नरेंद्र मोदी ने मैकाले का जिक्र किया, मैकाले के मानस पुत्र। मैं वही आ रहा था कि बाकी का आरक्षण ने किया और मैकाले ने हमें एक अपना अंग्रेज पैदा किया कि हम शरीर से तो भारतीय दिखेंगे लेकिन आत्मा और मन से और भाषा से अंग्रेज हो जाएंगे।
उन सब लोगों ने आज भी आप देखिए कोट पहन कर आप 4 अंग्रेजी बोलिए, तो लोग कहेंगे कि आप बहुत विद्वान आदमी हैं। आज ही हमारा एक ससुराल का आदमी आया था, बोला जी वो फलना का लड़का अमेरिका में भी आकर से देखा नहीं हाँ, मतलब उसने अमेरिका में मैं बोला वहाँ भी तो पोछा लगाने वाली होगी, वो भी तो अंग्रेजी बोलती होगी ना। तो वो आप देखिए मानसिकता, वो एक अमेरिकी लड़की को शादी करके लाया हुआ है, हमारा रेज है, हमारी ज़मीन में बसा हुआ है, तो उसको लग रहा है कि वहाँ मार्गारेट थैचर से ब्याह करके आया हुआ है। मतलब मानसिकता गुलामी की है। मैं वहाँ नहीं जा रहा। आज वो रुदाली गैंग ने किया, मुझे उस पर बड़ी खुशी हो रही है। मतलब ध्वजा धर्म ध्वजा देखने से ज़्यादा खुशी रुदालियों से हो रही है। अब देखिए वहाँ का सांसद बोल रहा था कि हमको तो छोड़ो कोई बात नहीं है, लोगों को थी कि जो 4,543 में सबसे नामजद सांसद है, उसको नहीं बुलाया। अबे तेरे को क्यों बुलाता? तू कौन है मैं बुलाने वाला? तेरे गुरु को बुलाया था, तेरे राजनीतिक बॉस को बुलाया गया था, आदर सहित उद्घाटन में तो वो गए नहीं। आज भी उनको बुलाया गया था विपक्ष की हैसियत से, वो गए नहीं। दूसरा क्या था, एक टीवी प्रवक्ता मेरे साथ चैनल पे बोले कि आप तो यही कहेंगे, प्रोटोकॉल है कि वहाँ के विधायक और सांसद को बुलाया जाता है, लेकिन कोई कानून तो भाजपा मानती नहीं है। तो मुझे उन्हें कहना पड़ा, हालाँकि एंकर ने बीच में हमको टोक दिया, आप मत टोकिएगा। देखिए, प्रोटोकॉल होता है सरकारी कार्यक्रम में। यह ध्वम ध्वजा फहराना सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ना भारत सरकार का कार्यक्रम था, ना उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम था। ये राम मंदिर न्यास का था और न्यास का अध्यक्ष जिसकी मर्जी हो, कुमार श्रीकांत को बुलाए, राकेश परमार को बुलावे, इस पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। उन न्यास वालों को जिनको लगा होगा कि इनको बुलाने से राम की मर्यादा अपवित्र नहीं होगी, उनको बुलाएगा, और जिन विदुषियों को बुलाने से राम की मर्यादा अपवित्र होगी, उनको नहीं बुलाएगा। और क्यों बुलाए? पिछले बार आप लोगों को बुलाने से नहीं गए थे। उन्होंने सोनिया जी को बुलाया था, कैथोलिक को, क्या ये भैया अब भारत की बहू हो गई हो तो आओ, लेकिन कोई नहीं गया। उस वक़्त उन्होंने नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि हमको बचना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री नहीं कर। भारत का प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी है। उसको इस देश के कण-कण का ज़िम्मेवार है। किसी भी काम का हेड है वो भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते। और अगर राम मंदिर न्यास वाले ने उसको आमंत्रित किया है, तो उसके पास क्या आधार थी ये कहने की कि मैं नहीं आऊँगा? भाई नरेंद्र मोदी के पास क्या आधार थी? वो कैसे 80% वाले लोगों को कहते कि मैं तुम्हारे मर्यादा को नहीं आता? जबकि बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि आलिमे हिंद है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। आलिमे हिंद के कार्यक्रम में क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं मैं इस फिलोसफी को नहीं मानता। वो कहते हैं कि इमाम हिंद है, तो राम इतने छोटे नहीं है कि किसी मदरसे के इमाम होंगे, और इमाम मदरसे के होते हैं, और भारत कोई मदरसा नहीं है। तो मैं इस फिलॉसफी को बिल्कुल नहीं मानता। और राम जो इस चर अचर के सर्वे सर्वा है, वो किसी छोटे से इमाम की पदवी से उनकी तुलना करके इमाम हिंद, मैं इस वाहियात को नहीं मानता हूं। ये वो अपने पास ही रखें लोग। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो भी अपने आप भाई हमारे पिताजी को कोई पिताजी को आ रहा है तो उसमें बुराई क्या है? मेरे बाप को सम्मानित तो कर रहा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे लिए है, अगर कोई अपने आप को उससे जोड़ करके खुद को मर्यादित हो रहा है तो हमको उसमें कोई बुरा नहीं है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कोई अपने मर्यादा में मिला रहा है तो हमको इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। उससे मेरा भगवान छोटे नहीं हो जाएँगे, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम छोटे नहीं हो जाएंगे। अब आ गया बात। देखिए क्या है, आज का यह कार्यक्रम पहले तो टेक्निकल रूप में राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम की पूर्णाहुति का संकेत है कि अब ये मंदिर पूर्ण हो गया। अब ये मंदिर में अब कोई निर्माण कार्य शेष नहीं रहा, ये पूर्ण का विजय पताका होता है। जिस तरह से युद्ध जीतने का विजय पताका होता है, ये मंदिर निर्माण का विजय पताका है। टेक्निकल बात पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं उस आयोजन पर जाऊँगा कि इस आयोजन का जो कई तरह के चैनल पर आ रहे हैं कि जो मंदिर बन जाता, वहाँ अस्पताल बन जाता, फलाना बन जाता। आपको पता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद उसके कमाई से कितने अस्पताल चल रहे हैं? आपको पता है पटना हनुमान मंदिर जो स्टेशन के सामने है, उसे कितने अस्पताल, विद्यालय और कितने बालिकाओं का विवाह होता है और कितने धर्मार्थ कार्यक्रम होते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के लिए लोगों से माँगा गया था कुछ रुपया, उससे कई 100 गुना ज़्यादा रुपया आ गया है और अब ट्रस्ट कर रहा है कि रुपया मत दीजिए, अब बहुत हो गया है, उसके बाद भी लोग रुपए वहाँ दान कर रहे हैं। आज जो दक्षिण की मंदिर है, वहाँ के मंदिर आप शाही मंदिर पर जो कि एक मुस्लिम मज़ार है, वहाँ पर पैसा जाता है हिंदुओं के द्वारा और वहाँ से कई जगह के कार्यक्रम चलते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार उत्तर प्रदेश नहीं समस्त देश से आज कन्याकुमारी से रेल आ रही है, बस आ रही है, जहाज आ रहा है।
तो वहां का भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर रहा है, उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट कर रहा है। आज अयोध्या के आसपास में अब जमीन आपके पास उपलब्ध नहीं है, जो औने पौने की जमीनें थी अब लाखों करोड़ों की जमीन हो गई है। जहां पर हम लोग गए थे और एक साधु जी ने कहा था कि आइए नहीं ठहर जाइए, हम लोग डर भी रहे थे कि ठहरे कि ना ठहरे, तो ठहर गए, सिर्फ उनको 200 रुपया दिए, बड़ा खुश हुए बेचारे, सवेरे खुद ही आके चाय बनाई। मतलब अर्थव्यवस्था का आधार नहीं था। आज मैं जब वहां गया तो वो वहां पर गेस्ट हाउस बन गया है और बोल रहे हैं कि आप पहले से आते रहे, हम 3000 रुपये लेते हैं, आप 2000 दीजिएगा। बताइए, जो 200 रुपया पर खुद चाय बना करके दिया था, अब वो कह रहा है कि 3000 रुपये लेते हैं, आप 2000 रुपये दीजिएगा। कितना आर्थिक मजबूती मिली उस साधु को, जो भीख मांगने पर मजबूर था। वो मतलब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम जा रहे थे जमुना के तीर के पास में, भेज में हाथ मिला तो बोला कि कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं दिल्ली से। तो आइए ना, यहाँ से मंदिर बहुत नजदीक है। उस वक्त मंदिर बना नहीं था, हम आपको दिखा भी देंगे। वो एक छत पर से चढ़वा के दिखाए भी थे और खुद बेचारा सवेरे चाय लेके आए थे। 200 रुपया हम लोगों ने दिया इसकी खुशी में। जब हम गए तो कहे कि उस आदमी कहाँ जरूर जाएंगे जिस आदमी ने हमको वहां ठहराया था। तो अब वहां पर 15-20 कमरे बन गए हैं कुमार श्रीकांत जी, और वो 3-3 हजार रुपया ले रहा है। तो कह रहे कि देखिए 3000, लेकिन आप 2000 दीजिएगा, आप पुराने लोग हैं। उस एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। वहां फूल बेचने वाला, आपको पता है फूल बेचने वाले 90% मुसलमान। अर्थव्यवस्था मुसलमानों की भी जीवित हो रही है, क्योंकि हमारे सारे धर्म स्थलों पर मुसलमान फूल फल बेचते हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या में स्वच्छता लाए हैं, अयोध्या में समृद्धि लाए हैं। और एक चीज, जो लोग राम के इस भव्यता पर सरकारी व्यय की बात करते हैं, वो इंग्लैंड से बगी आती थी और राजा जी चलते थे जन्मदिन मनाने, उसको नहीं कर रहे। जो लोग दीपोत्सव में फालतू खर्च कर रहे हैं, वो मुंबई सिनेमा तारकाओं के कमर मटकाने पर लाखों करोड़ रुपए दिया जा रहा है, वो उसको नहीं कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि इतना रुपया खर्च करके राम मंदिर करने पे अस्पताल बनाया गया था, वो मायावती के गले में करोड़ों रुपया के नोटों की माला पहनाने को नहीं कर रहे हैं। वो तो मायावती के निजी खाते में जा रहा था, वो तो मुलायम सिंह के निजी IAS का था। जैसे राजा अपने जन्मदिन पर तारिकाओं का नाच देखते हैं, उसी तरह से पूरा मुलायम परिवार सेल्फी में नाच देखता था। तो वो नाच देखना ज्यादा बढ़िया था कि ये दीपोत्सव बढ़िया था? क्योंकि दीपोत्सव सिर्फ और सिर्फ भारत और उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास है। वो किसानों से तेल आ रहा है, वो कुम्हारों से मिट्टी आ रही है, वो दुकानदारों से बाती आ रही है, और युवाओं का मन बढ़ रहा है। जो युवा वहां पर दीप लगाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, डॉक्टर के विद्यार्थी हैं। मतलब वो जितना देर तक वो दीप को सजाते होंगे, उतना देर उनका संस्कार कितना मजबूत होता होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा के विषय में सोचते होंगे, क्योंकि वहां पर डांस करते हुए तो दीप लगा भी नहीं सकते ना, जितनी व्यवस्थित तरीके से लगे। मतलब उनका मन कितना एकाग्र होता। और पढ़ाई में मन एकाग्र करने के लिए हम लोगों को गुरुजी बताते थे कि अगर पढ़ाई से मन डिस्टर्ब हो जाए ना, तो कुछ दूसरा चीज पढ़ लेना ताकि मन एकाग्र हो जाए। मतलब कितना बढ़िया कार्यक्रम हो गया। यह देश पर कितना बड़ा उपकार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र जन्म स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण की पूर्णाहुति की घोषणा, और देश के हाईएस्ट मिलिटरी प्रधानमंत्री जो पिछड़ी जाति के हैं, पंडित सर संचालक और ठाकुर योगी आदित्यनाथ, मतलब सर्व धर्म स्वभाव, सर्व जाति स्वभाव, सत्य सनातन का असली प्रतीक का प्रतिबिंब है। इसीलिए लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ी दरक रही है इस सब को देख करके। वो परेशान रहेंगे। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये सब लोग, दो चार लोग नाराज हो से क्या मतलब होने वाला है? मेरा अपना सोच है कि यह एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और इसकी युगों युगों तक चर्चा होगी। और इसकी चर्चा होनी आवश्यक है, क्योंकि ये भगवान श्री राम जो भारत की आत्मा है, जिनसे भारत का होना है, और भगवान श्री राम जो इस जगत के पिता हैं, जगत पिता हैं। अगर उनके जन्म स्थान की भव्यता और दिव्यता वापस आ रही है, जिसके भी पेट में दर्द हो रहा हो, जिसके भी गुर्दे लाल होते हैं, वो होने दीजिए। और हमें इस बात को कहने में कोई अब भेद और सभेद नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। और जय राम श्री नाम बोलने में, कहने में, कहवाने में और राम की भक्ति करने में जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो होए। दर्शकों से फिर अनुरोध करूंगा, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, राष्ट्र हित के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।